बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष आप देखें कि किस तरह से उनके बीच युवाओं को लेकर गजब का घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने जहां सरकार को युवाओं के मामले में सबसे खराब सरकार बताया, तो सत्ता पक्ष ने भी राहुल गांधी को युवाओं को गुमराह करने वाला करार दिया। युवाओं को लेकर एनडीए और इंडी ब्लॉक के बीच ये लड़ाई उस वक्त और बढ़ गई जब एक तरफ पीएम मोदी ने राहुल पर तंज कसा, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हो गया, जिसके जवाब में राहुल ने पीएम मोदी को देश के इतिहास का सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री बता दिया। मुद्दे पर सियासत गर्माता देख सत्ता पक्ष ने दलगत राजनीति से ऊपर उठने और इस पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए शक्ति से कदम भी उठाए। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। और अब कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा कराने के साथ ही गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़ गई है। संसद का मौजूदा सत्र नीट पेपर लीक मामला और युवाओं की प्रोटेस्ट की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को ऐसी हवा दी कि अब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसे लेकर जोरदार हंगामा कर रहा है और संसद के मकर द्वार वाला प्रोटेस्ट कल्याण मार्ग पर जा पहुंचा है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने हाथों में हथकड़ी पहनकर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष के हंगामे के बाद जब सदन स्थगित हुआ तो लगा था कि विपक्ष परिसर में ही प्रदर्शन करेगा, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में पीएम आवास की तरफ मार्च करने लगी। हालांकि उससे पहले ही इन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया, जिस पर राहुल गांधी की पुलिस कर्मियों से बहस भी हुई, लेकिन प्रियंका गांधी समेत सभी कांग्रेसी सांसदों ने सड़क पर बैठकर ही धरना देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी सांसदों को जिप टाई बांटने लगे ताकि सांकेतिक तौर पर वो अपने हाथ बांध सकें। इस दौरान राजा वरिंग समेत कई नेताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। मामला बढ़ता देख सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और धरना बंद करने और सदन में चर्चा करने का आग्रह किया। नीट पेपर लीक प्रकरण के बाद से ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं और लाठीचार्ज ने उन्हें एक बड़ा मौका दे दिया। समूचा विपक्ष भी मुद्दे पर साथ आ गया है। This is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. जो सरकार ने जिसके दरवाजे हमेशा खुले रखे, कल जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से मिलने की इच्छा जाहिर की, तुरंत सरकार से उनकी मुलाकात हुई। 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। कि धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का इस देश के अंदर। राहुल तो खुद ही लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं, किस तरीके से कभी आरक्षण के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कोई मुद्दा है नहीं। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। दिल्ली में 24 घंटे पहले सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बवाल की तस्वीरें भी सभी ने देखी। इस बीच अब पुलिस इस प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव तोड़फोड़ को लेकर अलग अलग पॉइंट्स के जरिए जांच कर रही है। रिकॉग्निशन सिस्टम जो है उससे हर पत्थरबाज को स्कैन किया जा रहा है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रदर्शन के आड़ में पथराव के पीछे कौन था। और इसी को लेकर जांच के लिए दिल्ली पुलिस 5 पॉइंट पर आगे बढ़ रही है, जिसमें बैरिकेड तोड़कर तनाव किसने पैदा किया, दूसरा ये कि इस प्रदर्शन को क्या हाईजैक कर छात्रों को उकसाया गया, तीसरा वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच कर सच का पता लगाने की कोशिश हो रही है, साथ ही सीसीटीवी और पुलिस बॉडी कैमरा फुटेज की जांच हो रही है और सबसे अहम कि क्या किसी संगठन या बाहरी तत्वों ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ा। प्रोफाइलिंग के दौरान कई ऐसे लोग भी दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आए जो कि छात्र नहीं थे बल्कि ड्राइवर या फिर दूसरे पेशे से जुड़े हुए थे। क्योंकि हजारों की संख्या में सीजेपी के प्रदर्शन में लोग शामिल हुए, लेकिन अब पुलिस का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एक एक पत्थरबाजों को स्कैन कर एक्शन लेगा।
किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक पुलिस अलर्ट हो गई है और दिल्ली जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। इस दौरान एक ओर जहां किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठकों का दौर चला, तो वहीं दूसरी ओर बॉर्डर सील होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि एक ओर जहां गाजियाबाद के यूपी गेट पर किसानों को रोक लिया गया, तो दूसरी ओर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर को फिर से बंद कर दिया गया। दरअसल दिल्ली कूच कर रहे किसान संगठनों की मांग थी कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को तुरंत रद्द किया जाए और एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों को मिले। हालांकि हरियाणा सरकार की पहल पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक का भरोसा मिलने के बाद किसानों ने अपना धरना स्थगित कर दिया, लेकिन बॉर्डर सील होने से लोगों को खासी दिक्कत हुई, जिससे दूसरे रास्ते से अस्पताल जाना पड़ा। कई और लोगों को भी यू टर्न लेना पड़ा। स्थिति आप देखें तो रोते हुए परिवार और यहाँ पर इस तरीके की जो बैरिकेडिंग होती है, आंदोलन वगैरह हो जाते हैं और ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो आप लोगों को तो काफी दिक्कत हो जाती होगी। सर हर बार का यही होता है सर, परेशानी बहुत लंबा सफर पड़ेगा, 1 घंटा फालतू लगेगा। 1 घंटा फालतू लगेगा? 1 घंटा फालतू लगेगा। फिलहाल किसानों की बात तो सुन ली गई है, लेकिन उनके आक्रोश के कारण परेशान हो रही जनता की आखिर कौन सुनेगा। कावड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से कराने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में डीजीपी राजीव कृष्ण ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। यानी योगी के सेनापति ने कावड़ यात्रा की कमान संभाल ली है। मुजफ्फरनगर पहुंचे डीजीपी राजीव कृष्ण ने शिव चौक पहुंचकर कावड़ व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया, जिससे कि इस धार्मिक यात्रा में कोई असुविधा ना हो और साथ ही साथ जो नागरिक हैं हमारे, उन नागरिकों को भी कोई असुविधा ना हो, इस बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस दौरान डीजीपी ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहुंचे कावड़ियों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत भी किया। वहीं मेरठ में मुख्य सचिव और डीजीपी ने मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, क्योंकि सीएम योगी पहले ही शानदार कावड़ यात्रा निकालने की बात कह चुके हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश में शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। अब कावड़ यात्री जब कावड़ यात्रा निकलता है तो हर हर बम बम के नारे लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है। कोई उनकी यात्रा को रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता है और इसलिए प्रशासन भी हर स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है, ताकि उत्तर प्रदेश में शानदार कावड़ यात्रा निकले। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े होने का दावा किया गया है। एटीएस के मुताबिक आरोपी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। एटीएस की यह कार्रवाई सीएम योगी के दौरे से ठीक पहले की गई है और सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है, जो कावड़ यात्रा से पहले प्रशासनिक समीक्षा और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी अहम है। सीएम के दौरे से पहले एटीएस की कार्रवाई ने पाकिस्तान में बैठे मुनीर की आतंकी साजिश को बेनकाब कर दिया। एटीएस ने सहरोज अहमद नामक युवक को उठाया है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसके द्वारा आईएसआई से जुड़े संदिग्ध गतिविधियों में उसका सहयोग रहा है। वो किसी बड़ी गतिविधि को अंजाम देने के लिए प्रयास कर रहा था। एटीएस का दावा है कि आरोपी अक्टूबर 2025 से फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था। आरोपी को राजस्थान के श्रीगंगानगर जाकर हथियार और विस्फोटक सामग्री हासिल करने का टास्क दिया गया था और 5000 रुपए भी भेजे गए थे, लेकिन एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की, जिसमें कई सबूत हाथ लग सकते हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है कि कहीं कांवड़ यात्रा के दौरान तो कोई साजिश नहीं रची जा रही थी। बात पते की में अब बात उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर उपद्रवियों ने हनुमान प्रतिमा को खंडित कर दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि साजिश के तहत अराजक तत्वों ने इसे अंजाम दिया है, जिन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। लग रहा था कि जैसे एकदम कुकर में एकदम और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में कुछ अराजक तत्व हनुमान मंदिर में घुसे और हनुमान प्रतिमा को खंडित कर बाहर फेंक दिया। जब सुबह पुजारी और दूसरे लोग मंदिर पहुंचे तो मंदिर की सीढ़ियों पर खंडित मूर्ति के अवशेष बिखरे हुए थे, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। स्थानीय लोगों ने एक्शन की मांग को लेकर हंगामा भी किया। जिन शरारती तत्वों ने ऐसी करतूत की है, उनकी धरपकड़ की जाएगी और उनके खिलाफ माहौल खराब करने और इसके अलावा धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही वो योगी फोर्स की गिरफ्त में होंगे। लेकिन सवाल है कि कौन काशी का माहौल बिगाड़ना चाहता है? कांवड़ यात्रा से पहले कौन ये साजिश रच रहा है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिंधिया परिवार की विरासत के बंटवारे पर होने वाला समझौता एक बार फिर से टल गया है। मामले में अंतिम फैसला होने से पहले अब उनकी बड़ी बुआ की बेटी प्रतिमा देवी ने कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की है कि संपत्ति में उन्हें हिस्सा नहीं मिल रहा है।
जबकि सिंधिया परिवार को उम्मीद थी कि ग्वालियर जिला न्यायालय में इस मामले पर अंतिम सहमति बन जाएगी और लंबे समय से चला आ रहा विवाद आपसी सहमति से सुलझ जाएगा। इसके तहत संपत्ति का बंटवारा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके चारों बुआओं पद्मा राजे सिंधिया, उषा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के बीच होना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से जिला न्यायालय में समझौता आवेदन पेश करने के बाद इस पर अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की फुफेरी बहन प्रतिमा देवी और कनिका देवी ने एक नई याचिका लगा दी। ये दोनों सबसे बड़ी बुआ पद्मावती राजे सिंधिया की बेटी हैं। आपसी सहमति से यह तय हुआ कि जो पक्ष जिस संपत्ति पर वर्तमान में काबिज है वो संपत्ति पूरी तरह से उसी की हो जाएगी। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ गया है, खासकर डेंगू का, जो हर साल लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भारत को उसकी पहली डेंगू वैक्सीन जो है वो मिल गई है, जिसका नाम है क्यूडेंगा, जो डेंगू के खतरे को लगभग खत्म कर देगी। और वहीं डेंगू क्योंकि वैक्सीन जो है क्यूडेंगा, इसको डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है, जो डेंगू से बचाव के लिए एक बड़ा कदम है। ये वैक्सीन 4 से 60 साल तक के लोगों को लगाई जा सकेगी, जिसे लगवाने से पहले जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके कुल 2 डोज लिए जाएंगे। पहले डोज के 3 महीने के बाद दूसरा डोज लगेगा। ये वैक्सीन डेंगू के हर गंभीर परिस्थिति यानी कि चारों स्ट्रेन के लिए ये कारगर है। ये वैक्सीन डेंगू के खतरे को 84% तक कम कर देती है। वैक्सीन का दाम तय होने के बाद इसे लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन डेंगू का इलाज नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। ऐसे में मच्छरों की रोकथाम, साफ सफाई, पानी जमा न होने देना, समय पर जांच और लोगों में जागरूकता पहले की ही तरह जरूरी रहेंगे। गौ तस्करों के खिलाफ जारी ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो ताबड़तोड़ एक्शन है, उन्होंने बदमाशों का मंगल भारी कर दिया है और कई गौ तस्करों को दबोचा गया है, तो कई इस कार्रवाई में लंगड़े हो गए। दोबारा ऐसा ना करने की कस्में खाने लगे। अमेठी से लेकर बरेली और सोनभद्र तक योगी फोर्स ने गो तस्करों पर शिकंजा कसा, जिससे गो तस्करों में दहशत है। पुलिस की पकड़ में लंगड़ाते इस गो तस्कर को देखिए, जिसे अपने सारे पाप कर्म अब याद आ रहे होंगे। इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की तो सरगना अख्तर घायल हो गया, जिसके बाद बाकियों ने हथियार डाल दिए। पुलिस ने चोरी की एक पिकअप के साथ ही अवैध तमंचा और 32,200 रुपए नकद इनके पास से बरामद किए हैं। बरेली में भी पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गो तस्कर दानिश और फहीम के पैर में गोली लग गई। इनके पास से पुलिस ने एक जिंदा गोवंश भी बरामद किया है। इधर सोनभद्र से लंबे समय से फरार चल रहे वांटेड गो तस्कर को पुलिस पश्चिम बंगाल से ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र ले आई। जांच के दौरान इस गिरोह से जुड़े खातों में करीब 80 से 100 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद फतेहपुर में भी सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। कब्जाधारियों ने तालाब की जमीन पर पक्का निर्माण कर दिया था, लेकिन सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, कब्जा करने वालों पर एक्शन जरूर होगा। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। और फतेहपुर में भी तालाब की जमीन पर कब्जा करने वालों पर योगी का महाबली गर्जा है। अवैध निर्माण को देखिए कैसे एक प्रहार में जमींदोज कर दिया है। कई अवैध निर्माण तो मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन कुछ कब्जाधारियों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है ताकि वो खुद ही कब्जा हटा ले, नहीं तो उसके बाद प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इधर गाजीपुर में पीडब्ल्यूडी की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। सालों से जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण हो रखा था, लेकिन अब एक्शन लेते हुए बुलडोजर ने सारा अवैध साफ कर दिया है। कार्रवाई से मैसेज है कि प्रदेश में अवैध और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर जरूर गरजेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में काली कमाई के खिलाफ हुई कार्रवाई में बिजली विभाग का एक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर धन कुबेर निकला। इस भ्रष्ट इंजीनियर की संपत्ति आय से 250% से अधिक निकली। लोकायुक्त की टीम ने इसके घर समेत 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। तो सोफे पर बिना किसी डर के बैठे इस आरोपी की कई फैक्ट्री होने का खुलासा भी हुआ है। इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना स्थित 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी में उसके घर से हुई बरामदगी ने अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। अकेले इस आलीशान 3 मंजिला मकान से ही सोने चांदी के गहनों और नोटों की गड्डी समेत कई करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है। बेटे के नाम पर ट्रांसफार्मर निर्माण करने वाले शुभम इलेक्ट्रिकल, बहू के नाम पर कार्निश पावर जोन और दामाद के नाम पर एसएस इलेक्ट्रिकल कंपनी होने की जानकारी भी मिली है, जिन्हें बिजली विभाग से बेहिसाब वर्क ऑर्डर मिलते थे। इनकी आय लगभग नेट वेतन 2 करोड़ के आसपास इनको प्राप्त हुआ होगा और उसकी तुलना में लगभग 7 करोड़ 7.5 करोड़ की संपत्ति अभी तक ज्ञात हो चुकी है।
इसके अलावा करोड़ों के निवेश और कई प्लॉट और मकानों की जानकारी भी मिली है। असम के कई जिलों में इस वक्त सैलाब का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित है शिवसागर। आलम यह है कि जिले का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां बाढ़ का पानी ना पहुंचा हो। इसके बाद से सेना को यहां ऑपरेशन जलदूत चलाना पड़ा है। शिवसागर में लोगों का सैलाब से कितना बुरा हाल है, इसे बताने के लिए तस्वीरें ही काफी हैं। कहीं घरों में पानी घुस गया है तो कहीं रास्ते कट गए हैं, कहीं एसडीआरएफ रेस्क्यू चला रही है तो कहीं लोग खुद ही अपनों को बचाने में जुटे हैं। शिवसागर के लिए ये मानसून त्रासदी बनकर आया है। वहां मूसलाधार बारिश के बाद घरों में पानी तो घुस ही गया, घर छोड़कर जाने की कोशिश करते लोगों की राह भी सैलाब ने रोक दी है। लोग अपने घरों के ऊपरी हिस्से में चढ़कर किसी तरह पानी से खुद को बचाने में लगे हैं। बिजली और मोबाइल सेवाएं बाधित होने की वजह से रेस्क्यू टीमें हर घर में घुसकर ऑपरेशन चला रही हैं और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही हैं। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से चढ़ा कि कई जगहों पर लोग अपने पशुओं की रस्सी तक नहीं खोल पाए। रेस्क्यू टीम उन्हें भी बचाने में जुटी है, तो कुछ लोग अपने परिजनों को अपने दम पर सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाते दिखे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात के कारण हालात भयावह होते जा रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उफनती नदी और बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसलिए ऋषिकेश में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है। पहाड़ों में अत्यधिक बारिश होने के कारण टिहरी डैम का जलस्तर बढ़ गया है। उठ जाइए आप लोग, उठ जाइए। आप लोग गंगा जी में स्नान न करें, आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण टेहरी बांध का जलस्तर बढ़ गया है और गंगा नदी उफान पर है। उधर चंपावत में भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बनबसा में शारदा बैराज पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए यहाँ टपकेश्वर मंदिर के पास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मानसूनी आफत को देखते हुए आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। सिक्किम में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हो गया जिसने उत्तराखंड के सलक्यारा टनल एक्सीडेंट की यादों को जिंदा कर दिया है। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था, जहां टनल पर भूस्खलन होने से उसकी एंट्री का गेट बंद हो गया और इसके अंदर 27 मजदूर फंस गए। इनमें से 10 की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि बाकी लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन जिंदगी चला रही है, क्योंकि टनल के अंदर जहरीली गैस लोगों की जिंदगी निकल रही है। यहाँ तक तो गैस नहीं आ रहा है ना तेरा, तो इधर ही बैठा। जो अंदर से लाइट ब्लिंक करना हामीले देखते नहीं चला। मुश्किल सिर्फ लैंडस्लाइड से जमा हुए मलबे को हटाने की नहीं है, बल्कि सुरंग के अंदर जहरीली मीथेन गैस से खुद को बचाना भी है। इसलिए एनडीआरएफ के जवान ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मास्क लगाकर टनल के अंदर घुस रहे हैं, ताकि टनल के अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसमें भी आज कंटिन्यू चलेगा जब तक भी कोई विक्टिम होने की चांस है, तो हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा और काम चलता रहेगा। दरअसल टनल के अंदर लैंडस्लाइड होने से चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि टनल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने, जहरीली मीथेन गैस का रिसाव होने, लैंडस्लाइड से टनल की सकरी जगह होने, लैंडस्लाइड से चट्टानों के खिसकने और कम विजिबिलिटी होने की वजह से ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक दिव्यांग पति ने अपनी पत्नी पर अत्याचार के आरोप लगाए। पति का कहना है कि उसकी पत्नी उसे कमरे में बंद करके चली जाती है और कई दिनों तक वो भूखा प्यासा रहता है। देखिए, घर के दरवाजे पर ताला है और पति खिड़की पर बैठा है। पत्नी की प्रताड़ना झेल रहे पति का आरोप है कि वो पिछले 7 साल से ये सब कुछ झेल रहा है। 8-8 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाती है और मुझे बंद कर जाती है कमरे में। 1-2 दिन के लिए तो खाना बना के रख जाती है, फिर आगे मुझे बहुत परेशानी होती है। इतना ही नहीं, इसकी पत्नी मारपीट भी करती है। मुझे दिखता नहीं इतना, उसे मेरी चिमटे से, बेलन से, चम्मच से, स्टील की चम्मच से जरा कांका पिटाई करी सब। अब पीड़ित पति बंद कमरे की खिड़की से मदद की गुहार लगा रहा है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जिस पर पुलिस का कहना है कि शिकायत और सबूतों के आधार पर ही जांच की जाएगी। 3-4 महीने पहले उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति तो जीरो टॉलरेंस है और यही जीरो टॉलरेंस रिश्वतखोरों के खिलाफ भी है। इसी का नतीजा है कि लखीमपुर में 20,000 की रिश्वत लेते हुए बाबू गिरफ्तार हो गया। दरअसल जिला पंचायत राज्य अधिकारी कार्यालय में रेखा मिश्रा नाम की बाबू हैं। दावा है कि रेखा ने पीड़ित के सरकारी काम कराने के एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस विभाग में की थी। विजिलेंस विभाग ने जाल बिछाकर पीड़ित को रिश्वत देने भेजा। जैसे ही रेखा मिश्रा ने रिश्वत के पैसे लिए, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
लखीमपुर में तो एक्शन हो गया, लेकिन फतेहपुर में रिश्वतखोर पर एक्शन बाकी है, जिसमें लेखपाल रिश्वत लेते दिख रहा है। दावा है कि लेखपाल ने विवादित जमीन पर मकान निर्माण की एवज में रिश्वत मांगी थी और वो दस्तावेजों में हेरफेर की एवज में 500 के नोट लेता दिख रहा है। और जल्द ही रिश्वतखोर बाबू पर भी एक्शन वाली खबर आने वाली है। कर्नाटक की राजधानी से बेहद हैरान कर देने वाली खबर आई है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने गए अधिकारियों पर ही अतिक्रमणकारियों ने हल्ला बोल दिया। इसके बाद अधिकारियों को वहां से भागना पड़ा। लोगों के हाथ से पीट रहा ये शख्स इस टीम की अगुवाई कर रहा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लेकिन वहां मौजूद कुछ उपद्रवियों ने विरोध करने के साथ ही अधिकारी की पिटाई शुरू कर दी। जब टीम ने इस पर आपत्ति जताई तो अधिकारी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया, गालियां दी गई और उसके बाद लात घूंसों से हेलमेट से पीटना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पूरी टीम को धक्का देकर वहां से भगा दिया और दोबारा नहीं आने की चेतावनी देने लगे। जब टीम ने पुलिस बुलाने की धमकी दी तो लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। लोगों ने स्टूल और बाल्टी उठाकर लोगों पर वार करना शुरू कर दिया और जेसीबी ड्राइवर को वहां से हट जाने की धमकी देने लगी। घटना के बाद से जहां पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, वहीं इस बार विभाग ने कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चुनावी रंजिश में पथराव का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुरैशी और शेख परिवार में जमकर पत्थरबाजी हुई। इसके बाद इलाके में खौफ का माहौल बन गया, क्योंकि छत से करीब आधे घंटे तक ये ईंट पत्थर चलते रहे। वीडियो में देखिए एक छत पर 3 लोग नजर आ रहे हैं जो बड़े बड़े पत्थर सामने मौजूद एक घर पर फेंक रहे हैं। इस दौरान लगातार गाली गलौज की जा रही है। जिस घर पर पथराव किया जा रहा है वो लगातार मोबाइल से वीडियो बना रहा है और सामने मौजूद लोगों को नीचे आने के लिए कह रहा है। अब एक और वीडियो देखिए, दूसरे घर से भी कुछ लोग ईंटें फेंक रहे हैं। पत्थरबाजों के साथ कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही है जो रोकने की बजाय वीडियो बना रही है। दावा है कि शेख और कुरैशी परिवार में पुरानी चुनावी रंजिश है और उसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी और देखते ही देखते ये पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अभद्र टिप्पणी करने पर बवाल हो गया और जब पुलिस आरोपी को पकड़कर ले जाने लगी तो पुलिस कस्टडी में ही आक्रोशित लोगों ने उसे पीट दिया। पुलिस आरोपी को ले जाने की कोशिश में जुटी है और आक्रोशित भीड़ दनादन आरोपी पर थप्पड़ और मुक्कों की बरसात कर रही है। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस वाले बाइक से गिरते गिरते बचे और थोड़ी देर बाद पुलिस ने लोगों को चेताया। फिर आरोपी को बाइक पर बैठाकर ले जाने लगे, लेकिन लोगों के विरोध और आक्रोश के कारण पैदल ही आरोपी को ले जाने लगे। तस्वीरें बुलंदशहर के पहासू इलाके की है, जहां उस वक्त बवाल हो गया जब पुलिस अभद्र टिप्पणी करने वाले एक युवक को पकड़कर ले जाने लगी। तभी आक्रोशित भीड़ ने उसे घेर लिया और पुलिस कस्टडी में ही आरोपी को बेरहमी से पीटने लगे। फिलहाल पुलिस ने लोगों के आक्रोश के बीच किसी तरह आरोपी को बचाया। वहीं घटना के बाद बढ़े तनाव के मद्देनजर पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।